आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे उपसर्ग। प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे। प्र आदि उपसर्ग हैं। जब इनको हम क्रिया के साथ यानी धातु के साथ जोड़ते हैं तो ये एक नए अर्थ को व्यक्त करते हैं। इनकी संख्या 22 है। प्र प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप एते प्रादयः। सूत्र में कहा गया था प्रादयः। तो प्रादयः क्या है, इसके लिए यहाँ पर यह विवरण दिया गया है। उपसर्ग मूल धातुओं तथा शब्दों से पहले लगने वाले शब्द या शब्दांश से हैं, जिनके लगने से धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या विशिष्टता आ जाती है। जैसे हर शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार शब्द बनता है। इसी प्रकार बिहार, संहार, उपहार, आहार आदि शब्द बनते हैं। और कहा भी गया है उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते विहाराहार संहार प्रहार परिहारवत। यानी कि उपसर्ग के द्वारा धातु का जो अर्थ है बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया जाता है। तो संस्कृत में ये 22 उपसर्ग हैं। इनका प्रयोग हम परीक्षा की दृष्टि प्र अधिक, उत्कर्ष, गति, यश आदि अर्थों में इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे भवती होता है, इसमें जब प्र उपसर्ग लग जाता है तो अर्थ होता है प्रकट होता है, शब्द बनता है प्रभवती। इसी प्रकार नयति ले जाता है और प्र लगाने से प्रणयति अर्थात रचना करता है अथवा प्रेम करता है, ये अर्थ इसके निकलते हैं। इसी प्रकार परा उल्टा, तिरस्कार, पीछे आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे भवती होता है, पराभवती हारता है, जयति जीतता है और परा उपसर्ग जोड़ने पर पराजयते अर्थात पराजित होता है। अप बुरा, अभाव और हीनता अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे हरति हरण करता है, अप जोड़ देने पर बनता है अपहरति, जिसका मतलब होता है छीनता है। इसी प्रकार करोति करता है और अप उपसर्ग लगाने पर अपकरोति, जिसका मतलब होता है बुराई करता है। सम उपसर्ग का प्रयोग होता है उत्तम, संपूर्ण, साथ आदि अर्थों में। जैसे गच्छति जाता है और सम उपसर्ग जोड़ देने पर समगच्छति, जिसका मतलब है मिलता है। क्षिपति फेंकता है और सम उपसर्ग जोड़ने पर बनता है संक्षिपति, जिसका तात्पर्य है समेटता है। अनु पीछे, समान, निम्न आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे भवती होता है और अनु उपसर्ग जोड़ देने पर अनुभवती, जिसका मतलब है अनुभव करता है। तिष्ठति ठहरता है, अनुपसर्ग जोड़ने पर अनुतिष्ठति, जिसका मतलब है करता है। अव हीन, नीच, अनादर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे गच्छति जाता है और अवगच्छति जानता है, अव उपसर्ग लगा देने पर अर्थ में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तरति तैरता है और अव उपसर्ग लगाने पर बनता है अवतरति, जिसका मतलब होता है अवतरित होता है। निश रहित और विपरीत अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे क्रांति चलता है और निस उपसर्ग जोड़ने पर निष्क्रामति निकलता है। चिनोति चुनता है और निश उपसर्ग लगाने पर निश्चिनोति, इसका मतलब है निश्चय करता है। निषेध रहित आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे ईक्षते देखता है, निर उपसर्ग जोड़ने पर निरीक्षते निगरानी करता है। दिशति देता है, निर उपसर्ग जोड़ने पर निर्दिशति, जिसका मतलब है बताता है। दुष बुरा, कठिन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। चरति चलता है, दुष्चरति बुरा काम करता है। करोति करता है, दुष्करोति दुष उपसर्ग लगाने पर दुष्करोति, इसका मतलब है दुष्कर्म करता है, बुरे कार्य करता है। दुर बुरा, कठिन, निंदा आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे गच्छति जाता है और दुर्गच्छति का मतलब है दुखी होता है।
वक्ति का मतलब बोलता है और दुरुपसर्ग लगाने पर दुर्वक्ति, जिसका तात्पर्य है गाली देता है। वी विशेष या अभाव अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे चरति चलता है और विचरति का मतलब है विचरण करता है। इसी तरह तपति लपति बोलता है और विलपति विलाप करता है। लपति का अर्थ बोलता है और वी उपसर्ग लगाने पर विलपति, जिसका मतलब है विलाप करता है। इसी तरह आंग का आ बचता है, जिसका उपयोग तक समेत आदि अर्थों में होता है, जैसे रोहति उगता है और आरोहति का मतलब है चढ़ता है। दिशति का मतलब है देता है और आदिशति का मतलब है आज्ञा देता है। नि रहित या विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे दिशति देता है, निदिशति संकेत करता है। सीदति ठहरता है और निशीदति बैठता है। इसी प्रकार अधि प्रधान और ऊपर अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे गच्छति जाता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। करोति करता है, अधिकरोति अधिकार करता है। अपि हीन आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे दधाति धारण करता है, अपि दधाति बंद करता है। धत्ते धारण करता है, अपि धत्ते ढकता है। अति अधिक ऊपर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे चरति चलता है, अति चरति विरुद्ध चलता है। एति जाता है और अत्येति नष्ट होता है। शु अधिक या श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे करोति करता है, सुकरोति पुण्य करता है। चरति चलता है और सुचरति अच्छा आचरण करता है। उत ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे तिष्ठति रुकता है, उत्तिष्ठति उठता है। तिष्ठति का मतलब है रुकता है, बैठता है, और उत्तिष्ठति का मतलब है उठता है। पतति गिरता है और उत्पतति का उड़ता है। कितना अंतर आ जाता है उपसर्गों के प्रयोग से शब्दार्थ में। अभी पास इच्छा इन अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे मन्यते माना जाता है, अभिमन्यते अभिमान करता है। जानाति जानता है, अभिजानाति पहचानता है। कुछ विशिष्टता आ जाती है अर्थ में उपसर्गों के जोड़ने से। प्रति विरोध सामने अनेक आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे वदति बोलता है, प्रतिवदति का मतलब है जवाब देता है। ईक्षते का मतलब है देखता है, तो प्रतीक्षते का मतलब है प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार परि चारों ओर पूर्ण आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे वर्तते है, परिवर्तते का तात्पर्य है परिवर्तित होता है। चिनोति का मतलब है चुनता है, परिचिनोति का तात्पर्य है पहचानता है। इसी तरह उप निकट गौर सदृश आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे दिशति देता है, तो उपदिशति उपदेश देता है। ऐसे ही क्रामति चलता है और उप जोड़ने पर उपक्रमते, जिसका मतलब होता है शुरू करता है।